हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल इंडिका कोचिंग पे। दोस्तों, आज आप लोगों से हम लोग कुछ ऐसी विषय पर चर्चा करें जिससे कि देखिए लॉकडाउन चल रहा है। सारे लोगों की जो पढ़ाई की स्पीड है वो हो सकता है कि कुछ लोग अपनी स्पीड थोड़ा नॉर्मल कर दिए हों, लेकिन आप लोगों को अपनी स्पीड नॉर्मल करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स के डेट आने शुरू हो गए हैं। यूपीपीसीएस का कैलेंडर आ गया, आईएएस की डेट भी निर्धारित हो चुकी है। 4 अक्टूबर को आईएएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है और 11 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम होने का डेट आ चुका है। ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी जिनका पेपर होने वाला है उसका भी डेट आ चुका है। मुख्य परीक्षा की भी डेट आ चुकी है यूपीपीसीएस की। बिहार पीसीएस से भी संबंधित जो छात्र हैं उनको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका भी फॉर्म कभी भी आ जाएगा और एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि अपनी तैयारी हमेशा एक सिस्टमेटिक व्यू में रखना है, क्योंकि जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा या इस महामारी से थोड़ा भी हम लोगों को निजात मिलेगा तो परीक्षाएं इतनी तेज़ी से होंगी कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और टाइम निकलता चला जाएगा। जब भी ये लॉकडाउन हटेगा आपको कोई भी बोर्ड उतना टाइम नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को क्या है कि हमेशा हर पल प्रिपेयर रहना है कि यदि कभी भी हमारे एग्ज़ाम डेट आ जाएं तो हम लोग क्या करें कि उसके लिए हमेशा तैयार रहें। अब तैयार रहने के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं, हमें किस तरह से तैयार रहना है, तो हमें अपनी दिनचर्या को बिल्कुल फिक्स रखना है कि हमें इस टाइम क्या करना है, कि हमें किस टाइम अपने करंट अफेयर पढ़ना है, किस टाइम से हमारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ना है। जीएस का पार्ट्स आप लोगों को पता है कि जितने भी सिविल सेवा के हों या स्टेट पीसीएस के लड़के हों, ये पता है कि इसका सिलेबस ब्रॉड है। तो आप लोगों को अपने एक टाइम टेबल बना लेना है और उस टाइम टेबल के अनुसार क्या करना है कि अपने सिलेबस को एक एक करके पढ़ते चले जाना है। देखिए, कुछ लोगों का पढ़ने का तरीका ये होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना टाइम टेबल बना लिए, 2 घंटा ये पढ़ेंगे, 2 घंटा वो इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। कोई 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ता है, कोई 2 घंटा पॉलिटी पढ़ता है और 2 घंटा साइंस पढ़ने लगता है। लेकिन आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बना बनाया फॉर्मेट पे ही चलें। देखिए, कभी कभी होता है कि आप सारे चीज़ पढ़ने के चक्कर में कुछ भी अच्छे से तैयार नहीं कर पाते। ठीक है, तो यदि कंफर्टेबल हों तो किसी भी एक सब्जेक्ट को उठाए हैं, जैसे हिस्ट्री उठाए हों या पॉलिटी उठाए हों, तो कम से कम 1 सप्ताह उसको पढ़िए। क्योंकि होता क्या है कि देखिए, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं एक दूसरे से एक पहला चैप्टर एक दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक होता है, और जब तक आप उसको इंटरलिंक करके नहीं पढ़ेंगे तो वह क्या हो जाता है कि वह भूल जाता है। ठीक है, और नए सिलेबस में क्या हो गया है कि आपको और भी सारे चैप्टरों को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है कि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी कहाँ से शुरू करें, ये भी लोगों के बीच में कन्फ्यूजन होता है कि किस क्लास की एनसीईआरटी शुरू करें, कहाँ से एनसीईआरटी शुरू करें। तो आप लोगों को एनसीईआरटी देखिए, हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और पॉलिटी की एनसीईआरटी, ये 3 एनसीईआरटी और साइंस की एनसीईआरटी ले लेना है। ठीक है, क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी लेना है और इसको क्या करना है कि एक एक टॉपिक को टॉपिक वाइज पढ़ना है। और टॉपिक वाइज केवल पढ़िए ही नहीं, उसका आप अपना शॉर्ट नोट्स भी बनाइए। वहाँ से आप खुद ही क्वेश्चंस फ्रेम करिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। आपको प्रीवियस पेपर उठाना है, प्रीवियस पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चनों पे देखना है गहराई से। उन क्वेश्चनों को भी आपको क्या करना है कि नोट कर लेना है और उस पर डिस्कस करना है। ठीक है, एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज गहराई से एक एक करके पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये हो गया। और सिलेबस को हमेशा आपके ब्लैक बोर्ड के सामने, व्हाइट बोर्ड के सामने या जहाँ पे भी पढ़ रहे हों सारे सिलेबस आपके चिपके होने चाहिए। सिलेबस को हर समय जब भी आपको टाइम मिले आप हमेशा उसको रिकॉल करते रहिए कि हिस्ट्री में मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, पॉलिटी में मैंने ये टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक जब मैं पढ़ा तो
उस टॉपिक पे मेरे कितने कंसेप्ट तैयार हुए। यदि एक बुक से आपका कोई कंसेप्ट तैयार नहीं होता है, किसी मित्र से पूछिए, किसी टीचर्स के पास जाइए या किसी दूसरे बुक का सहारा लीजिए, जिससे उस टॉपिक का सारे कंसेप्ट आपके पास क्लियर हो जाए। देखिए अब होता क्या है कि यूपीपीएससी हो या यूपीएससी हो या जो लोग नेट जेआरएफ का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ लोग टीचर्स का भी एग्ज़ाम देते हैं, अब क्वेश्चंस पुराने ढारे पे नहीं पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन अब कॉन्सेप्चुअल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप बुक को इंटरलिंक करके और उसके हर एक एक पहलू को आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि कुछ नए बच्चे होते हैं, फैक्ट वाली बुक लूसेंट उठाए, फैक्ट तो आपका तैयार हो गया, फैक्ट्स ठीक है आप पढ़ लिए वहाँ से, लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट तैयार नहीं हुआ और एग्जामिनर थोड़ा भी उसमें ट्विस्ट ला दिया तो क्या होता है, वहीं आपके सारे मेथड जो होते हैं फेल हो जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि फैक्ट्स के साथ साथ आपके पास कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए कि यदि किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में आप रहें। ठीक है, अब देखिए हम हिस्ट्री का क्लास ले रहे हैं, आपके बेसिक से लेकर के, मैंने पहले ही बोला कि यूपीएससी लेवल तक मैं एक एक चीज़ आप लोगों को कराऊंगा। ठीक, कहीं पे कुछ भी दिक्कत हो आप लोग हमें कमेंट करिए और सारे डाउट्स आपके क्लियर कराए जाएंगे। आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, जिससे आप लोगों के लिए मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं और आप लोगों का मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।